नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 5 प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम सेट 5 और प्रॉब्लम सेट 5 में हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम से शुरू करने से पहले आपसे मैं कुछ कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक अगर सारे के सारे पार्ट्स के वीडियोज़ अगर नहीं देखे हैं तो आप कंटिन्यूएशन में उन वीडियोज़ को देखते हुए आइए और उसके बाद प्रॉब्लम सेट पर आइए। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ बात ये है कि प्रॉब्लम मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी लेसन इतना बढ़िया है। जिसने इन वीडियोस को पूरा देखा है, सारे वीडियोस को अच्छे से देखा है, तो ये गारंटी है मेरी कि आपका एक भी मार्क प्रोबेबिलिटी में नहीं छूट सकता। ओके, ये 100% स्कोरिंग टॉपिक है जिसमें आपको सारे के सारे मार्क्स मिलते हैं और जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उस तरह से आपको सॉल्व करना है। और फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम सेट में भी हम कुछ उसी तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, और इसी तरह से इसी वे से आपको कैसे सॉल्व करना है, कब क्या लिखना है, वो सारी बातें हम अपने वीडियो में समझाते हैं। उनको ध्यान से देखिए और उन्हें फॉलो कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब चैनल और बेल आइकन का दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम सेट 5 और उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन है और ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे चूज करना है। Which number cannot represent probability? यहाँ पर कौन सा नंबर जो है वो प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पर ए में है 2/3, 1.5, 15% और 0.7%। तो जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो या तो 0 होगी या 1 होगी। 0 से 1 के बीच में होती है या 0% से 100% के बीच होती है। ओके, परसेंट वाइज देखें तो और इस तरह से देखें तो यहाँ पर देखिए ये प्रोबेबिलिटी इसमें किस तरह से बैठने वाली है, कौन सी ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो देखिए, किसी भी आउटकम की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर परसेंट को अगर हम ध्यान ना दें, ओके, कंफ्यूज मत होइए, इसे देखिए, किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। किसी भी नंबर, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ओके, किसी भी चीज की, जैसे मान लीजिए आप अगर एक कॉइन अगर आप टॉस करते हैं तो क्या होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ओके, एक ही पॉसिबिलिटीज है। अगर आप 2 कॉइन टॉस करते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है, एक ही पॉसिबिलिटीज है। अगर आप डाइस थ्रो करते हैं तो कोई भी एक ही नंबर आएगा, ये है ना, एक किसी भी आउटकम की एक ही पॉसिबिलिटीज होती है। तो यहाँ पे देखिए 2/3 की हम बात करें, ओके, एक यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे। देखिए 2/3 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, डिवाइड कर दो 2 को 3 से, क्या हो जाएगा 0.6। देखिए यहाँ पे 20 आ जाएगा, 18 और बचा 2, तो 0.66 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, 0.66। ओके, हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। ये तो 1.5 है ही। यहाँ पर देखिए ये 15% है। तो जैसे मैंने यहाँ पे परसेंट के बारे में बताया था ना, प्रोबेबिलिटी भाई 0 से 100% के बीच में हो सकती है, तो ये 15% है। ओके, ये भी पॉसिबल है। 0.7 ये भी पॉसिबल है। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, इसके बीच में कुछ भी हो सकती है। तो 0 से 1 के बीच में ये भी नंबर आता है। परसेंट वाइज 0 से 100 के बीच में ये भी नंबर आता है। ओके, और पॉइंट वाइज देखिए 0 से 1 के बीच में 0.6 आता है। ओके, पर देखिए 1.5 ये जो है ये 1 से भी बड़ा नंबर है, 1 से भी ऊपर है। तो इसलिए 1.5 जो है ये प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट यहाँ पर नहीं करेगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा बी। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है, अ डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर अपीयरिंग ऑन अपर फेस इज लेस देन 3। मतलब जो भी नंबर होंगे डाइस पे वो 3 से कम होंगे अपर फेसेस पे। जब डाइस को हम थ्रो करेंगे, एक डाई अगर रोल करेंगे तो रोल करने के बाद जो नंबर होंगे वो 3 से कम होंगे।
तो 3 से कम नंबर कौन हो सकते हैं? एक 1 हो सकता है और एक 2 हो सकता है। तो इसका अगर हम सैंपल स्पेस बनाएं, ओके, तो इसमें नंबर ऑफ ए, मान लीजिए ये ए है, तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा? 2, 1 2 2 एलिमेंट है, कितने में से भाई? नंबर ऑफ एस मतलब 6 में से। ओके, तो पूरा अगर रोल करेंगे, हम डाइस को रोल करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आ जाएंगे? 6, और यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग कितने आ जाएंगे? 2, तो ये 1/3। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट नंबर चूज फ्रॉम 1 to 100 इज अ प्राइम नंबर। देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट नंबर चूज फ्रॉम 1 to 100 दैट इज अ प्राइम नंबर। 1 से लेके 100 तक के अगर हम प्राइम नंबर चूज करते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए ये बात कि 1 से लेकर 100 तक के टोटल प्राइम नंबर जो है, ओके, प्राइम नंबर की जो संख्या है टोटल, ऐसे 25 प्राइम नंबर है, 25 प्राइम नंबर है 1 से 100 के बीच में। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर ये बात आपको पता नहीं है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपके 1 घंटा आपका जो है वो आराम से वेस्ट हो जाएगा। ओके, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 100 से 1 से 100 तक 25 ऐसे नंबर है जो प्राइम है। तो यहाँ पर देखिए 25 कितने में से? 100 में से। तो देखिए 25 1 जा, 25 4 जा, तो 1/4 इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, मतलब ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए 4, देयर आर 40 कार्ड्स, देयर आर 40 कार्ड इन अ बैग। एक बैग में 40 कार्ड है, ईच बियर्स अ नंबर फ्रॉम 1 to 40। हर कार्ड में एक से लेकर, मतलब सभी नंबर, सभी कार्ड में एक एक करके 1 से लेकर 40 तक नंबर दिए हुए। ओके, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, ऐसा 40 तक नंबर है 40 कार्ड पर। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक एक कार्ड रैंडमली निकाला जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड बियर अ नंबर इज मल्टीपल बाय ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल वाले नंबर कौन कौन से होंगे? ओके, तो उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जैसे 1 से लेके 40 तक नंबर है, 40 तक नंबर है, तो हमें ऐसे नंबर निकालने जिन जो 5 के मल्टीपल में आते हैं, जो 5 के टेबल में आते हैं। तो 5 के टेबल में आने वाले कौन कौन से नंबर होंगे? देखिए 5 कौन कौन से होंगे? ये क्या होगा? कौन कौन से नंबर होंगे स्टूडेंट्स? वो होगा 5, 10, 15, उसके बाद 20, 25, 30, 35, 40। ओके, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। 5 8 जा 40। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने टोटल नंबर है? 8 नंबर। ओके, 8 इसके सैंपल स्पेस, जो इसका जो नंबर ऑफ ए, इसको अगर सेट लेंगे तो ये 8 हो जाएगा। और सैंपल स्पेस क्या है भाई? 1 से लेके 40 तक पूरे नंबर है, तो सैंपल स्पेस आ जाएगा 40। तो देखिए 8 1 जा, 8 5 जा, तो 1/5 यहाँ पर होना चाहिए, तो ये आंसर होगा ए। उसके बाद देखिए 5th क्वेश्चन, इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/5 है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमें निकालना है। तो इजी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ओके, ये होगी प्रोबेबिलिटी। अब इसे सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें दिया हुआ है कितना है? 1/5, तो इसके बदले 1/5 रख दीजिए। ओके, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमें दिया हुआ है 2, नंबर ऑफ ए हमें दिया हुआ है 2, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वी हैव टू फाइंड इट। ओके, अब यहाँ पर यहाँ पर भाई 5 है। ओके, अब यहाँ पे देखिए इस 5 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, और देखिए डिवाइड में तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये भी डिवाइड में तो है मल्टीप्लाई में। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू 2 into 5, तो ये हो जाएगा 10। तो देखिए 10 का है भाई ये, तो ये होगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो देखिए बस इस तरह से इसे सॉल्व करने थे। आई होप दैट कि भाई ये एमसीक्यूज आपको क्लियर हो चुके होंगे। आइए अब इसके बाद करते हैं सेकंड क्वेश्चन। बास्केटबॉल प्लेयर जॉन वसीम आकाश वेयर प्रैक्टिसिंग द बॉल ड्रॉप इन अ बास्केट। देखिए बास्केटबॉल प्लेयर है, ओके, एक है जॉन, एक है वसीम और एक है आकाश, और ये प्रैक्टिस कर रहे हैं द बॉल ड्रॉप इन द बास्केट, बास्केट में बॉल को ड्रॉप करने की। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर जॉन, वसीम एंड आकाश आर 4/5, 0.83 and 58% respectively. Who had the
ग्रेटेस्ट, यहाँ पर ग्रेटेस्ट होना चाहिए, ओके, हु हैड द ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस, किसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी वो हमें पूछ रहे हैं। सिंपल है, देखिए जॉन, वसीम और आकाश ये तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, बॉल को जो नेट है, बास्केटबॉल का जो नेट है उसमें डालने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जॉन की, वसीम की और आकाश की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दी हुई है। जॉन है 4/5 और वसीम है 0.83 और यहाँ पर जैसे आकाश है 58% रिस्पेक्टिवली। तो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज किसकी है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना। तो देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे, सिंपल सा सॉल्यूशन है। देखिए सबकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यहाँ पर दी हुई है, तो एक एक प्लेयर को उठाएंगे। जैसे जॉन की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस देखेंगे तो लिखेंगे जॉन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इज 4/5। ओके, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब क्या करेंगे, इसका हम परसेंट फाइंड आउट करेंगे। तो परसेंट निकालेंगे तो लिखेंगे जॉन्स सक्सेस परसेंट क्या आ जाएगा, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो ये 5 से 100 20 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 80%। ओके, तो यहां पर देखिए जॉन की जो प्रोबेबिलिटी हुई वो 80%, क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन इज 80%। ओके, ये देखिए ये फाइंड आउट हो गया। उसके बाद देखिए अब क्या पूछता है हमें, आकाश, सॉरी वसीम, तो वसीम की बात करेंगे तो लिखेंगे वसीम्स प्रोबेबिलिटी, वसीम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 0.83। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंट निकालना पड़ेगा। परसेंट क्या आ जाएगा, 0.83 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा 83%। उसके बाद यहां पर भी लिख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ वसीम। ओके, पूरा लिखना है हमें ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ वसीम इज 83%। ओके, उसके बाद अब है 58%, तो यहां पर तो दिया ही हुआ है। ओके, यहां पर आकाश की जो प्रोबेबिलिटी वो 58% दिया ही हुआ है, तो लिखेंगे आकाश प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 58%। ओके, यहां पे तो हमें ये बात दी हुई है। अब हमें क्या करना है, तीनों को कंपेयर करना है। ओके, तो देखिए सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस किसकी है, 83। ओके, 83 मतलब वसीम की, तो लिखेंगे द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वसीम। तो बस इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखिए जब भी हम सॉल्व करते हैं तो आखिरी में जो हमें पूछा होता है, हु हैड द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ओके, ये तो इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को हमें यहाँ पर पूरा लिखना होता है
और इस पर मार्क्स होते हैं, इसको मत भूलिएगा, इस पर मार्क्स होते हैं हाफ मार्क। अगर आप इतना ही लिख के छोड़ देते हो और ये स्टेटमेंट लास्ट में नहीं लिखते तो हाफ मार्क आपके कट जाते हैं, इस बात को भूलना नहीं स्टूडेंट्स। ओके, ध्यान में रखना है आपको। अब उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, इन अ हॉकी टीम देयर आर 60 डिफेंडर्स, 40 ऑफेंडर्स एंड 1 गोली। आउट ऑफ दिस 1 प्लेयर इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। इनमें से एक एक प्लेयर रैंडमली सिलेक्ट किया गया कैप्टन के रूप में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन दैट। तो जो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो लिखेंगे भाई सॉल्यूशन। सिंपल इसका सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। देखिए क्या कहता है 6 डिफेंडर्स, तो लिखेंगे डिफेंडर। सबसे पहले भाई एक काम कर ले हम, इन अ हॉकी टीम, इन हॉकी टीम क्या है डिफेंडर्स, डिफेंडर्स कितने हैं भाई 6। ओके, ऑफेंडर्स, ऑफेंडर्स है 4 और गोली है 1, गोली है 1। टोटल प्लेयर कितने हो गए भाई, टोटल प्लेयर हो गए 4 प्लस 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11। टोटल प्लेयर हो गए 11। तो देखिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर 11। ओके, ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ पर हमें मिल चुका है। अब देखिए आगे क्या करना है, अ गोली विल सिलेक्टेड। क्या सिलेक्ट करना है भाई, गोली सिलेक्ट करना है। तो लिखेंगे फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट the probability of गोली will be selected। ओके, और इसको हम देंगे लेट, यहां पर क्या कर लेंगे हम, ऐसा लिख दे, लेट सेट ए इज, लेट सेट ए इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गोली विल बी सिलेक्टेड। तो ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू 1 ही प्लेयर आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू, यहां पर देखिए नंबर ऑफ ए लिख ले हम, क्या आ जाएगा 1। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, दैट इज 1 अपॉन 11। ओके, तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हमने लिख लिया। हमें नीचे क्या लिखना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गोली, लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ गोली इज 1 अपॉन 11। ओके, और ये आपको ऐसा फ्रेम करके डालना जरूरी है बॉक्स में, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये स्टेटमेंट हमें पूछ रहा है और स्टेटमेंट में हाफ मार्क्स होते हैं। ओके, इसे भूलना नहीं है। उसके बाद अगला है, अगला क्या है भाई, सेकंड, अ डिफेंडर विल बी सिलेक्टेड। अब किसे से, अब कौन सिलेक्ट होगा, डिफेंडर। तो लिखेंगे सेकंड, लेट सेट ए is the defender will be selected। ओके, तो यहां पर देखिए डिफेंडर टोटल कितने हैं 6। तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ डिफेंडर कितने हो गए भाई 6 हो गए। तो यहां पर इसे हम सेट बी दे दिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। तो देखिए यहाँ पर डिफेंडर्स की कितनी है, नंबर 6 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 अपॉन 11।
ओके, तो लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेंडर इज 6/11। ओके, तो बस इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना था, सिंपल ये सॉल्यूशन था। ओके, आई होप दैट ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। पर मैं बार बार कहना चाहूंगा, आपको हर बार इस तरह का स्टेटमेंट लिखना है। ओके, हर तरह के वर्ड एग्जाम्पल में, क्योंकि इस पर हाफ मार्क्स होते हैं भाई। ओके, देखिए हमारा टारगेट है कि हमारे बच्चे जो जो हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं, अवर टारगेट इज 100% मार्क इन मैथ्स। ओके, मतलब हमें मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मिलना ही चाहिए। और वो 100 आउट ऑफ 100 मिलने के लिए दोस्तों छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना पड़ता है, छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाके 100 आउट ऑफ 100 मिलते हैं। ओके, कई लोग बस आ गया, सॉल्व कर लिए, हो गया, बाद में स्टेटमेंट पर हाफ मार्क्स होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, भूलिएगा नहीं इस बात को, भाई 2 लाइन लिखने में क्या जाता है। ओके, उसके बाद देखिए, जोसेफ केप्ट 26 कार्ड इन अ कैप। जोसेफ ने कैप में 26 कार्ड रखे हैं, बियरिंग 1 इंग्लिश अल्फाबेट इन ईच कार्ड, और हर कार्ड पर एक एक अल्फाबेट का लेटर्स लिखा हुआ है जो ए से लेकर जेड तक होगा। ओके, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक एक कार्ड निकाला जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ वॉवेल। तो बताइए, अगर वॉवेल कार्ड निकाले जाए तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके, तो यहां पर देखिए, Joseph kept 26 card in a cap bearing 1 English alphabet each card। तो यहां पर लिखेंगे हम 26 कार्ड ऑफ अल्फाबेट्स के 26 कार्ड। तो अल्फाबेट के 26 कार्ड मतलब सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके, ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। टोटल कितने हो गए, यहाँ पर कॉमा दे दीजिए भाई। तो अल्फाबेट के लेटर यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू 26। ओके, अब उसके बाद क्या कहता है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज अ वॉवेल। तो लिखेंगे लेट सेट ए इज द कार्ड ऑफ वॉवेल्स। ओके, तो देखिए सेट ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए ई आई ओ यू। ओके, ये ए सेट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ ए कितना हो गया, नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू हो गया 5। अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके, जो मिल चुका है उसे बॉक्स में डाल दीजिए। अब लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ओके, तो देखिए नंबर ऑफ ए कितना है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ए स्टूडेंट्स है 5 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है 26। इनमें कुछ भी काटापीटी नहीं हो सकती, कैंसलेशन नहीं हो सकता इसमें, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आखिरी में क्या पूछता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज अ वॉवेल। तो लिखेंगे the probability of the card drawn is a vowels is 5/,
26। ओके, और इसे डाल दीजिए, फ्रेम कर दीजिए। आपने यहां तक तो सॉल्व कर दिया, आपने ये तो बता दिया। ओके, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आपने ये तो बता दिया और आपने इसे फ्रेम भी कर दिया, बहुत अच्छी बात है। पर अगर आपने इसे नहीं लिखा तो आपके हाफ मार्क कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे यहाँ पर। इसलिए ध्यान में रखें और जो मैं बता रहा हूँ उसे समझिए। उसके बाद आइए 5th क्वेश्चन देखते हैं। अ बलून वेंडर हैज अ 2 रेड 3 ब्लू एंड 4 ग्रीन बलून। एक बलून वेंडर है, वेंडर मतलब सेलर, बेचने वाला। तो बलून बेचने वाला जो है उसके पास 2 रेड बलून है, 3 ब्लू बलून है और 4 ग्रीन बलून है। He want to choose one of them at random to give प्रणाली। वो प्रणाली को कोई भी एक बलून रैंडमली देना चाहता है। What is the probability that the event प्रणाली gets? प्रणाली जो बलून्स लेंगी उसके इवेंट्स क्या होंगे। अगर रेड बलून अगर उसे मिले तो उसके प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लू बलून मिला तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी और ग्रीन बलून मिले तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन। देखिए क्या है, रेड बलून, रेड बलून्स, रेड बलून्स कितने हैं 2। इसी का मतलब देयरफॉर नंबर ऑफ, इसे आप ले लीजिए, एक काम कीजिए, तो देखिए यहां पर लेट सेट ए इज रेड बलून। सेट ए किसके लिए, रेड बलून के लिए। तो देखिए रेड बलून्स कितने हैं, रेड बलून्स कितने हैं भाई 2। देयरफॉर नंबर ऑफ ए कितना हो गया 2। उसके बाद लेट सेट बी इज ब्लू बलून। ब्लू बलून्स, तो देखिए ब्लू बलून क्या हो जाएगा भाई, ब्लू बलून से हमारे पास 3। ओके, देयरफॉर नंबर ऑफ बी इज इक्वल्स टू हो गया 3। उसके बाद लिखेंगे लेट सेट सी, लेट सेट सी इज ग्रीन बलून। ओके, ये ग्रीन बलून है। तो ग्रीन बलून के लिए यहां पर देखिए ग्रीन बलून, ग्रीन बलून्स कितने हैं टोटल 4। देयरफॉर नंबर ऑफ सी कितना हो गया भाई 4। ओके, अब देखिए एक एक उठाएंगे हम। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट और रेड बलून। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बलून। ओके, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, जो है 2 अपॉन, यहाँ पर हमने टोटल बलून नहीं लिखा है। ओके, यहाँ पर हम लिखते हैं टोटल बलून। टोटल बलून कितने हो गए भाई 2 + 3 + 4 9। टोटल बलून 9, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया 9। ओके, तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2/9। इसे आपको वर्ड में लिखना है। ओके, हम नहीं लिख रहे अभी, यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद देखिए सेकंड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बलून। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लू बलून। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ बी है स्टूडेंट्स 3,
और सैंपल स्पेस है 9, तो 3 1 जा 3 3 जा, ये आ गया 1/3। ओके, उसके बाद थर्ड है अ ग्रीन बलून, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रीन बलून। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बलून तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस। सो ये हो जाएगा भाई 4/9, तो ये एज इट इज ऐसा ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल्स टू 4/9। इसे हम बॉक्स में डाल देते हैं, आपको स्टेटमेंट के साथ लिखना है। ओके, आपको इसे भी स्टेटमेंट के साथ लिखना है। ओके, यहाँ पे स्टेटमेंट के साथ हमने नहीं लिखा है, पर हम आपको बता रहे हैं कि यू हैव टू राइट इट विथ स्टेटमेंट। ओके, इस बात को ना भूलिए, स्टेटमेंट के साथ आप लिखिए। ओके, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए फ्रेंड अब 6th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6th क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड 8 ब्लू एंड 3 ग्रीन पेन, सुजाता वांट्स टू पिक अ पेन रैंडमली। देखिए एक बॉक्स है जिसके अंदर 5 रेड पेन और 5 ब्लू पेन और 3 ग्रीन पेन्स रखी हुई है। रुजाता जो है वो एक एक पेन रैंडमली उठाना चाहती है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज ब्लू। तो ब्लू पेन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हमें पूछ रहा है। ओके, तो लिखेंगे अ बॉक्स कंटेन, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड पेन, 5 रेड पेन। ओके, तो यहां पे देखिए लेट सेट ए इज इक्वल्स टू, सेट ए क्या हो जाएगा रेड पेन के लिए, तो लिखेंगे R1 R2 R3 R4 R5। ओके, ये रेड पेन की जो है यहाँ पे 5 रेड पेन है, तो इस तरह से इसका सेट ए हो गया। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख दिया भाई हमने 5। उसके बाद बात हो रही है ब्लू पेन की। ओके, तो ब्लू पेन कितनी है 8, तो लिखेंगे 8 ब्लू पेन, 8 ब्लू पेन। इसके लिए क्या करेंगे, लेट सेट बी। ओके, तो b इज इक्वल्स टू ब्लू B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 एंड B8। ओके, तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 8। ओके, उसके बाद क्या कहता है 3 ग्रीन पेन। ओके, तो लिखेंगे 3 ग्रीन पेन, तो लेट सेट सी, इसके लिए हमने सी ले लिया सेट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा G1 G2 G3। ओके, तो देयरफॉर नंबर ऑफ सेट सी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 3। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए टोटल, अब टोटल पेन निकालेंगे सबसे पहले, तो लिखेंगे टोटल पेन क्या हो जाएगा 5 प्लस 8 प्लस 3। ओके, 8 प्लस 5 14 प्लस 3 17, सॉरी 8 प्लस 5 13 प्लस 3 16, तो टोटल पेन यहाँ पर हो जाएगी स्टूडेंट 16। ओके, तो टोटल पेन यहाँ पर 16 हो गई, तो देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी हो गया 16। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्लू पेन, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू पेन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल्स टू
नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ बी कितना स्टूडेंट्स 8 और सैंपल स्पेस कितना है 16। 8 1 जा 6 8 2 जा, therefore probability of b is equals to 1/2। ये रहा हमारा आंसर। ओके ये रहा हमारा आंसर। इसे हम यहाँ पर फ्रेम कर देंगे और इसे हम पूरे वाक्य में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज ब्लू। तो लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज ब्लू इज 1/2। ओके तो इस तरह से इसे लिखना है और इसे भी फ्रेम कर देना है। ओके तो फ्रेंड्स बस इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आइए अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन भी सिंपल है। देखिए यहाँ पर क्या है, 6 फेसेस ऑफ अ डाई ओके आर एज शोन बिलो। यहाँ पर एक डाइज में कैसे 1 से लेके 6 तक नंबर लिखे होते हैं। यहाँ पर क्या किया है, ए बी सी डी ई और ए, ये जो है लेटर्स डाइज के फेस के ऊपर रखे हुए लिखे हुए। ओके हमें क्या करना है, इफ द डाई इज रोल वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला जो है ए अपीयर ऑन अपर फेस, डी अपीयर ऑन अपर फेस। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, लेटर ऑफ अल्फाबेट ए बी सी डी ई ए। ओके ए बी सी डी ई ए ऑन अ डाई। ओके तो देखिए यहाँ पर मैं सेट नहीं लिख सकता। अगर मैं इसे सेट्स के अंदर ए बी सी डी ई ए लिखूंगा तो ए हम डबल बार नहीं लिख सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे एस सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं 6। तो यहाँ लिख लेंगे सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 6। ओके सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 6 हो गया तो मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिख लिया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 6 आ गया। उसके बाद पहला है, पहला क्या है स्टूडेंट्स, ए अपीयर्स ऑन अपर फेस। लिखेंगे लेट set A, let set A is A appear, या फिर ये A है तो हम कुछ और बोल देते हैं, let set B, let set B is A appears on upper face। ओके तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ए कितनी बार है, 2 बार है, तो नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा भाई 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर बी की बात करें तो यह आ जाएगा नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये हो जाएगा 2/6, तो ये आ जाएगा 1 टाइम और ये 3 टाइम, तो आ गया 1/3। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू आ गया 1/3। ओके आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ध्यान से आपको इसका स्टेटमेंट लिख लेना है। ओके स्टेटमेंट लिखना, बिना स्टेटमेंट लिखे नहीं छोड़ना है। ओके हाँ उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड है डी अपीयर ऑन अपर फेस। तो लिखेंगे यहाँ पर, थोड़ा मैं इसे ऊपर कर लूँ तो अच्छा रहेगा। Second, let set C is D appears on upper face। ओके तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
नंबर देखिए डाइज में डी कितनी बार है, एक ही बार है, ए 2 बार था, डी कितनी बार है, एक बार है, तो नंबर ऑफ डी कितना हो जाएगा 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डी अपॉन नंबर ऑफ एस दैट इज 1/6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल्स टू 1/6। तो बस इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। भाई इसे फ्रेम कर दीजिए और इसके बाद हम करते हैं 8th क्वेश्चन। So friends, we are not doing 8th question in this video because this video is cross 40 minutes, 40 मिनट्स के ऊपर का हो चुका है, तो काफी लंबा वीडियो हमें नहीं बनाना है। ओके, आधे घंटा या 40 मिनट बहुत हो गया, तो इस वीडियो को हम यही रोकते हैं। इसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। और फ्रेंड्स, नीचे जो लाइन दिख रही है आपको, ओके, इस लाइन में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। तो आपको टेलीग्राम में जाकर सर्च करना है स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ओके, जिससे कि हमारे जो सारे नोटिफिकेशन आपको वहीं पर मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट्स एकेडमी, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी हमारा चैनल लगभग 1400 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुका है। ये आप लोगों का ही साथ है, आप लोगों का ही प्यार है जो जिसके कारण ये हमारा चैनल ग्रो कर रहा है। तो आई होप दैट कि हमारे साथ और लोग जुड़े और फिर धीरे धीरे हम लाइव क्लासेस की ओर भी बढ़े। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए अपने फ्रेंड्स तक। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।